नमस्कार साथियों, मैं शाहीम हसन और इस समय मौजूद हूं भारत के सबसे बड़े राज्य के उस प्रांगण में जिसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कहा जाता है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जहां लगभग 16,000 के करीब वकील रजिस्टर्ड है जो यहां पर सदस्य हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो लगभग 30,000 के करीब की संख्या 31,000 के करीब संख्या होगी जो कि मुझे जानकारी मिली है। लेकिन जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, आप देख सकते हैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ अधिवक्ताओं के विचार आप तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चलिए बात करते हैं इधर से। क्या नाम है वकील साहब? शंकर त्रिपाठी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। त्रिपाठी जी, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, मंच से बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन क्या लगता है कि जो कार्यकारिणी बनती है, जो वादे होते हैं, वो साल भर ऐसे ही निकल जाता है या फिर कुछ पूरे भी होते हैं? लगभग कई सालों के इतिहास को नष्ट करते हुए इस बार महासचिव पद पर पहली बार में नितिन शर्मा महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं और उनकी कार्यशैली को देखते हुए आम अधिवक्ताओं ने उन पर भरोसा जताया। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि ये कार्यकारिणी अपने किए गए वादों पे और अधिवक्ता के जो भी समस्याएं हैं उसको जरूर निवारण करेगी और नई कार्यकारिणी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है सर? रितेश राय, एडवोकेट। रितेश राय साहब, जो यहाँ से चल रहा है, देखिए बातें, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और बहुत बड़ी बार है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये ठान लेती है सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो उसके बाद जब तक पूरी नहीं होती पीछे नहीं हटती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति हुआ करती थी, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है, वो कम हो रही है। जो अधिवक्ता हित से अधिक राजनीतिक हित बढ़ गया है। क्या कहते हैं इस पर? ऐसा तो अभी तक किसी कार्यकाल में नहीं देखा गया कि कोई राजनीतिक हित किसी ने साधा हो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक अपना ऑरा है और यहाँ पर हमें जो भी अधिवक्ता है वो अधिवक्ता हित की ही बात किया है और वही करते हैं। और मौजूदा जो दोनों का अध्यक्ष हो या महासचिव नितिन शर्मा जी हो या किसी पार्टी से, उन पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ये केवल अधिवक्ता है और ये अधिवक्ता है, इसलिए अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझते हैं और अधिवक्ता हित के कार्य करने के लिए आए हैं। इस बार की मौजूदा कार्यकारिणी केवल और केवल अधिवक्ताओं के वोट से बनी है, क्योंकि इस बार जिन्होंने जो है एक क्वालिफाइंग थी कि मैं 5 जिनके फाइलिंग होंगे या जो मूलतः प्रैक्टिस कर रहे होंगे वही वोट दे पाएंगे। तो जो बदलाव हुआ है, यानी ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच लगा हुआ है जहां से शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पिछले कुछ समय से आप देखिएगा, कहते हैं कि जब आरोप साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष माना जाता है, जहां तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं। लेकिन बावजूद इसके बेल देने में बड़ी आनाकानी की जाती है। क्या ये बार की जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है इस पर ध्यान देगी? लोअर कोर्ट से लेकर जिला सत्र न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक बेल पेंडिंग पड़ी रहती हैं, अधिवक्ता राह तकते रहते हैं। इसी तरह की जो समस्याएं हैं उन पर मुखर होकर के बोलना होगा। और यहाँ आप एक बार, मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं कैमरा चला रहे हैं वो एक बार घुमा दें और दिखा दें कि किस तरह का ये मन को मोह लेने वाला और शानदार नज़ारा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये इस समय का वर्तमान नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अधिवक्ता चारों तरफ खड़े हुए हैं और ये बहुत ही शानदार नज़ारा मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक ऐसा क्षण होता है किसी भी अधिवक्ता जो कार्यकारिणी में चुना जाता है उसकी जिंदगी में, जो बहुत ही बड़ा क्षण होता है। लेकिन सबसे बड़ा उसको निर्वहन कैसे करते हैं सवाल है। इसी तरीके से देखते रहने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। में शाहीम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप